हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। इस कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स बंद हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम बात करेंगे 10वीं बोर्ड के परीक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास आउट हुए हैं। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने अपने 10वीं की परीक्षा में कम नंबर पाए हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो सभी बच्चे, एक सीबीएसई ने नया रूल फॉलो किया हुआ है कंपार्टमेंट का, जिसे कि हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी बोलते हैं। बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके अपने आप को, अपने समय बचा सकते हैं। तो सबसे पहले कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम को हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी बोलते हैं। जिन बच्चों के 10वीं में कम नंबरों से वो फेल हो जाते हैं या एक दो विषयों में कम नंबर आते हैं, वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम को इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी बोलते हैं। जिन बच्चों के नंबर्स कम आ जाते हैं वो बच्चे अपने नंबरों को इस कंपार्ट एग्जाम देने के बाद बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड और कई सारे ऐसे बोर्ड होते हैं जो कि इस कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन करते हैं, और जो बच्चे 10वीं में एक दो विषयों में फेल होते हैं या एक दो विषयों से फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन आने से रुक जाते हैं, वो इस कंपार्टमेंट एग्जाम को देने के बाद अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम के नियम के बारे में कि कंपार्टमेंट एग्जाम के क्या नियम होते हैं। तो अब हम नियम के बारे में बात करें तो कंपार्टमेंट परीक्षाएं सभी बोर्ड आयोजित करती हैं, जिनके की अलग अलग नियम होते हैं। वो अपने अपने नियम को फॉलो करते हैं। तो अब उनके हम बारे में देखते हैं कि वो किस तरह के नियम को फॉलो करते हैं। जिनमें पहला है कि जैसा हम मानते हैं कि अगर बच्चे 2 विषयों से अधिक विषयों में फेल हो जाते हैं तो उन्हें फेल माना जाता है, उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम देने की योग्य नहीं मानते हैं। ऐसे बच्चे जो 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल हो जाते हैं तो वे बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे पाते हैं। दूसरा इसमें है कि आप लोग अपने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में कंपार्टमेंट एग्जाम के द्वारा आप लोग आसानी से अपने नंबरों को, या जिस विषयों में नंबर कम आए हुए हैं उन विषयों को इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तीसरा इसमें नियम ये होता है कि अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है और आपने जो कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया उसमें अगर आपके नंबर कम आते हैं तो जो आपका पिछला रिजल्ट आया था वही रिजल्ट का नंबर आपको रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम में नंबर अच्छे प्राप्त कर लिए तो वो नंबर आपको जुड़ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए इन नियमों को भी ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को डाउट है कि उनके मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं तो वो अपने कॉपी को वेरीफाई करा सकते हैं, यानी उनका मूल्यांकन करा सकते हैं। तो अभी अभी सीबीएसई ने ये डेट जारी किया हुआ है और उनके फीस भी जारी की हुई है कि किस तरह से आप लोग अपने कॉपी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आसानी से आप लोग उनकी फीस जमा करके आप लोग अपने कॉपी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने अभी अभी डेट जारी किया हुआ है। इस सीबीएसई के द्वारा इसमें 2-3 चीजों को अलाउ किया गया है। पहला इसमें ये है कि आप अपने कॉपी को वेरीफाई करा सकते हैं, यानी आपके आंसर शीट में जो नंबर आपको दिए गए हैं उनका वो आप मूल्यांकन करा लेंगे। इसके बाद इसमें आपका दूसरा दिया गया है कि रीचेक करने के लिए आप अपने कॉपी को रीचेक भी कर सकते हैं कि मैंने कहाँ तक सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, तो उनके लिए भी। और फीस की बात करें तो उन्होंने पर सब्जेक्ट 500 रुपये फी रखा हुआ है, यानी अगर आप अपने कॉपी को वेरीफाई कराते हैं तो आपको 500 रुपये बकायदे देना पड़ेगा। और ये सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन माध्यम से करनी होंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सीबीएसई का ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, जिसके द्वारा आप लोग आसानी से अपने इस कॉपी को वेरीफाई कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीबीएसई ने एक और भी दिया हुआ है संदेश कि अगर आप अपने कॉपी की
खुद से जांच करना चाहते हैं कि मैंने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, मेरे नंबर कितने कम किए गए हैं, तो इनके लिए भी सीबीएसई ने एक पोर्टल जारी किया हुआ है। उस सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे ही आपको मिलेंगे, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग आसानी से वहां से लिंक को कॉपी करके या डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर, और वहां पर आप अपने कॉपी के मूल्यांकन को देख पाएंगे कि मैंने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा। तो ये आपको बड़े ही आसानी से कर लेंगे। इसके लिए भी सीबीएसई ने 500 रुपए की फीस लागू की हुई है, तो आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा है कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होते हैं और इनके क्या नियम है, सीबीएसई किस तरह से फीस ले रही है, क्या कर रही है। ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल साइट्स पे जाएंगे, आपको वहां पर फॉर्म भरने के लिंक भी मिल जाएंगे और आसानी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपनी कॉपी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल्स पर जितने भी आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उसके द्वारा ही बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि मेरी वीडियोस क्यों आपको पसंद नहीं आई। तब तक के लिए धन्यवाद।